Hello students, today is the third video on the unit 1 of DLED second year and today's topic is number pattern that help in appreciating the use of unknown in expressing the generalization resulting from the pattern, and we have learned how to make generalization in previous videos. So I think you are well versed with the generalization. So now you can see your topic. So let's begin with this topic. Number pattern that help in appreciating the use of unknowns in expressing the generalization resulting from pattern. So let's see. बीजगणित सामान्यीकृत अंकगणित है, अर्थात algebra is a generalized arithmetic. जनरलाइजेशंस करना हमने सीखी. आज उन्हीं जनरलाइजेशंस को हम अननोन या वेरिएबल लेके और थोड़ा स्क्वीज करेंगे और ऐसा हम बीजगणित में करते हैं. इसलिए शायद हम कहते हैं कि बीजगणित सामान्यीकृत अंकगणित है. तो मैं अंकगणित के उदाहरणों एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट आई एम टेकिंग टेबल ऑफ 2. सभी अच्छे से वर्स्ट हैं आप टेबल ऑफ 2 से. ये लिखा है यहाँ. अब आप देख रहे होंगे कि 2 जो है यहाँ पे फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है. चेंज आपका क्या नंबर हो रहा है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 को 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है. दिस नंबर इज कीप ऑन चेंजिंग. तो एक आपने यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व किया 2 के टेबल में कि ये नंबर फिक्स्ड है, ये नंबर चेंज हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, अननोन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ की वेरी करती है नंबर की वैल्यू. जैसा कि आपके पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरी कर रही है आपकी वैल्यू. अब इसी पे जनरलाइजेशन 2 इज फिक्स्ड, सो आई कैन राइट 2. मल्टीप्लाई का साइन है, जहाँ पे वेरी कर रहा है वहाँ पे अननोन का यूज करेंगे. यू कैन सी 2 इज फिक्स्ड, तो मैंने 2 लिखा है. मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ ये चीज़ वेरी कर रही है तो इसी को अननोन से डिनोट कर दिया. इसी अननोन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल. वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है. दिस इज चर राशि. और इसको फिक्स्ड है तो इसको हम कहते हैं अचर या कांस्टेंट. तो हम कहते भी हैं कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. मल्टीप्लाई करके बन गया 2n. लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि n आप किस चीज़ को n कह रहे हो, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, कहाँ से कहाँ वैल्यू चेंज कर रहे हैं. तो अगर इस टेबल से ही हमने जनरलाइजेशन की तो देखें 1 से स्टार्ट है और एंडलेस है, इन्फिनिट तक जा रहा है. तो ये तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जाते हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं. तो हमने बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये जो आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ये आपने इसको अभी जान लिया. पहले तो हम अंकगणित में 2 का टेबल लिखा, फिर वहां से कॉमन पैटर्न ढूंढा, हमें दिख गया एक नंबर फिक्स्ड है, एक वेरी कर रहा है. जो फिक्स्ड है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो वेरी कर रहा है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, या अननोन अज्ञात राशि है, इसका पता नहीं लेकिन अज्ञात पे कंडीशन लगा दी. अब इसी टेबल को आगे ले जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया. तो आपने बड़े अच्छे से सीखा है 0 1 2 3 4 कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं. अब फिर से मैंने इसका जनरलाइजेशन कर देनी है इस पूरे के पूरे टेबल की. तो आप देख रहे होंगे 2 आएगा इंटू n आएगा. n अननोन यूज कर रही हूँ मैं. यू कैन सी 2 की जगह 2 आ गया, वेरिएबल की जगह जो वेरी कर रही थी वैल्यू n से डिनोट किया, 2n बन गया. लेकिन सोचने वाली बात कि यहाँ पे n प्राकृत संख्या से बिलोंग करते, यहाँ 0 से शुरू किया. हमने कहा ये पूर्ण संख्या रहती है तो यहाँ n पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये पूर्ण संख्या है. इसी को और आगे एक्सटेंड किया है 2 के टेबल को. 0 तक था, माइनस भी ले लिए, ऋणात्मक. तो ये आप देख रहे होंगे ऋणात्मक है, 0 है, ऋणात्मक है, ये सारे के सारे इनको हम कहते हैं पूर्णांक. तो बच्चे ये स्टडी करते हैं 5th तक, तो हम उनको ये सिखा रहे हैं जनरलाइजेशन में अननोन कैसे यूज करते हैं. और जब अननोन यूज करते हैं तो अंकगणित ही आपका बीजगणित बन जाता है. अगेन 2 इज फिक्स्ड, n लेंगे, वेरी कर रहा है ये, लेकिन यहाँ ये n पूर्णांक है तो उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे. यू कैन सी 2 इंटू एन, अगेन 2n. हियर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. ये इंटीजर्स का
पूर्णांक का समुच्चय है, तो n पे कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने इसको, तो आप देखेंगे कितना छोटा टू का टेबल बन गया बीजगणित में, जनरलाइज किया, अननोन यूज किया n, और जो अज्ञात राशि या अननोन रहता है उस पे कंडीशन बिल्कुल लगानी पड़ती है हमें कि आप n जो है वो किससे संबंध रख रहा है, कहाँ से वैल्यू लेनी है आपने n की। अगर इंटीजर है तो कोई भी नेगेटिव ले लो, कोई भी जीरो, और देखो 2n की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या आएगा। सो दिस इज द generalization resulting from the number pattern, and we are using unknowns to make generalization. आपने पिछले टीचिंग एपिसोड्स में सीखा सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब देखिए 2 4 6 8 ये सारी सम संख्याएं हैं क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से है। अब मुझे लगता है कि सम संख्याओं को जनरलाइज करना है मुझे। पिछले में तो जनरलाइजेशन में हम पैटर्न ऑब्जर्व करके सीखे थे कि 0 2 4 6 8 जिनको आते हैं सम कहते हैं। अब हम अननोन यूज करेंगे इन्हीं नंबर सम संख्याओं को बीजगणित में कैसे लिखते हैं। तो उससे पहले मुझे पैटर्न बनाना था कि ये तो है 2 2 प्लस कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 दिस इज 2 का टेबल। तो एक और जनरलाइजेशन, 2 का टेबल में सारी संख्याएं सम होती हैं, ये बन गया। अगेन 2 इज फिक्स्ड, n इज वेरिंग, तो यहाँ पे ये आपकी जनरलाइजेशन बन गई 2 इंटू एन। तो हम कहेंगे बीज गणित में हम सम संख्याओं को कैसे लिखते हैं 2n, जहाँ पे n बिलोंग्स आप करा दो 2n ही कहते हैं। n नेचुरल नंबर से है तो वैसे वैल्यू आएगी, होल नंबर से है तो आपकी वैसे आएगी। उसके बाद इवन विषम संख्याएं कैसे आती हैं 3 5 7 9 11 13। अब इनको भी हमें एक पैटर्न के रूप में लिखना था, जहाँ से कुछ वेरिएबल अगर आ रहा है तो हम उसमें अननोन की यूज करें। तो 2 + 1 पहले हमने ऐसे लिखा कि मुझे पता था कि मुझे इवन नंबर का टेबल आता है, तो इस फॉर्म में लिखा, उसी को फर्दर ऐसे कर दिया। इवन नंबर्स को हमने लिखा था जनरलाइजेशन इस फॉर्म में लिख के करी थी, यहीं से आपके बीजगणित में। अब अगेन 2 इज फिक्स्ड, फ्रॉम हियर दिस इज वेरिंग, इसके लिए अननोन यूज करेंगे। 1 इज फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है उसके लिए हम अननोन यूज नहीं करते हैं, जो वेरी करती है चीज उसी के लिए अननोन यूज करते हैं। तो यू कैन सी दिस विल गिव यू 2 into n, this will give you 2, this varying numbers will give you n, 2 into n plus 1, 1 is also constant, so 2n plus 1। तो अब हम कहेंगे कि अननोन यूज करके इसको हम बीजगणित में विषम संख्या कहते हैं, इसको हम सम संख्या कहते हैं। अंकगणित में कुछ और था, बीजगणित में ये और बन गया 2n इज विषम सम, 2n plus 1 इज विषम। अब मैंने ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड लिया है ताकि आप सीख पाएं क्यों इम्पॉर्टेंट है पैटर्न ऑब्जर्व करके अननोन यूज करके संख्याओं को लिखना, जो हमने अंक गणित में सीखा था, ताकि हम क्वेश्चंस करती बार गलत ना करें। जैसे है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 6, फाइंड द नंबर्स। पहली संख्या 2n ली तो दूसरी क्या आएगी। अगर कोई सोच रहे हैं 2n + 1 तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखना, अभी एक बार मैं बताती हूँ, सम संख्याएं आती हैं 2 प्लस करके, क्रमागत ही हैं ये सारी। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आ रही है, लेकिन पिछली में 2 ऐड करेंगे तब अगली सम आती है, और विषम में भी वही रहता है। तो नाउ यू कैन सी, अगर पहली सम संख्या 2n है तो अगली 2n + 2 होगी, क्योंकि नेक्स्ट आती है 2 ऐड करके, तो 1 गलती से ऐड नहीं करना यहाँ पे। तो संख्याओं का योग क्या हो गया, दोनों को प्लस कर दिया आपने, ये बन गया। संख्याओं का योग दे रखा है 6 है। तो आगे ये क्वेश्चन 1 और 2 से आप देखेंगे दोनों ही सम संख्याओं के योग हैं तो बराबर होंगे, तो बराबर कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 1 आ गई। पहली संख्या में रखी तो 2 आ गई, और दूसरी संख्या कितना आ गई 4। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर आपने जनरलाइजेशंस खुद करी हैं नंबर पैटर्न को, इवन संख्याओं को ऑब्जर्व करके, आपको पता है सम संख्या 2n है, और विषम संख्या जो होती है, अगर यहाँ आता कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है आपके पास 8 है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ 2n + 1 लेते हैं, अगली 2n + 3। मतलब फोकस पॉइंट ये है कि अगर जो पहली लेते हैं उसमें 2 ऐड करके नहीं, बाकी तो आपको सब मालूम है फिर प्रोसेस की कैसे करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब था दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस कि हम जनरलाइजेशन में जब अननोन यूज करते हैं तो उनका यूज भी होता है क्वेश्चंस में। ऐसे ही नहीं सिखा रहे हैं कि आपको सिखा दिया और आपको लगा इसका कोई यूज नहीं है, यूज रहता है। तो बिल्कुल सीखिए पैटर्न में, और बच्चों को जरूर सिखाइए ताकि वो प्रोसेसेस समझ पाए फॉर्मूला के पीछे। अब ये नंबर पैटर्न है,
9 का टेबल है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको पता है 9 इज फिक्स, दिस इज वेरिंग, मैंने 1 से लिया है तो कंडीशन यहाँ पे नेचुरल नंबर की लगा दी। लेकिन यहाँ पे मेरा फोकस इन जो ये संख्याएं आ रही है इन पे था, इनके अंकों को मैंने प्लस किया। जैसे 18 है, 1 + 8 9, 2 27 है, 2 + 7 9, 3 + 6 9, तो ये ऑलवेज दे आर गिविंग द सम 9। लास्ट है तो 18 दे रहा है, या फिर से ऐड करें तो 9। तो हम ये भी कहते हैं कि 9 इज अ स्पिरिचुअल नंबर बिकॉज इट नेवर लूजेज इट्स आइडेंटिटी। ये 9 9 ही रहता है, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके फिर 9 बन जाता है। सो यही इस रूल से ही एक परिभाषा निकली है जो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं डिफरेंट नंबर्स के। हम कब कहते हैं कि एक नंबर 9 से डिविजिबल है? A number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9। तो यही पैटर्न ऑब्जर्व करके ये परिभाषा बनी, सम ऑफ इट्स डिजिट। देखिए सारे 999 या 9 के मल्टीपल आएंगे। 18 है, अगर मैं यहाँ 9 इंटू 12 लूँ 108 आएगा, तो 108 भी 9 देगा, और वो जो 9 का मल्टीपल है। तो ये जो जनरलाइजेशन है ये यहाँ से निकला है डिविजिबिलिटी कि एक संख्या 9 से भाग होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। देखिए आप, अगर मैं मेरे से कोई पूछता है क्या 99 9 से भाग होती है, मैंने इसके अंकों का योग किया, या तो 9 आए या 9 का मल्टीपल 9 आ रहा है तो अंकों से भाग हो जाती है। तो आप ट्राई दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3, और हम कहते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो आपने ट्राई करना है और पैटर्न को खुद ऑब्जर्व करना है कैसे आप इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक पैटर्न। ज्योमेट्री में भी पैटर्न्स बनते हैं जिनके ऊपर बेस्ड फिर हमारे पास फॉर्मूला या परिभाषाएं बनती हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है, देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है, ये पंचभुज लिया है, मैंने यहाँ पे ये षटभुज लिया है, षटभुज और सप्तभुज, यानी कि रेक्टेंगल, पेंटागन। और यहाँ पे मेरा फोकस रहा है कि एक शीर्ष से ही मैंने विकर्ण खींचने हैं और देखना मैं कितने खींच पाती हूँ, कितने विकर्ण में ड्रॉ कर सकती हूँ, कितने डायगोनल्स। एज यू नो डायगोनल क्या होता है, फर्स्ट जो आपने वर्टेक्स लिया उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन करना। सो डी बी इज डायगोनल। अगर रेक्टेंगल है तो एक ही डायगोनल बना है क्योंकि डी से ही मुझे लेना है, एक ही शीर्ष से। अब आप आइए पेंटागन में, मैंने वर्टेक्स ए लिया, मुझे यहीं से भी कर्ण लेने हैं। इस पैटर्न ऑब्जर्वेशन का ये एक फोकस है कि हर किसी पॉइंट से नहीं, मुझे ए से ही कितने खींच सकती हूँ। ऑपोजिट वर्टेक्स ए का सी है, ज्वाइन कर दिया 1 डायगोनल, दूसरा डी है, ज्वाइन कर दिया 2 डायगोनल। तो पेंटागन में आगे 2 डायगोनल्स। यहाँ पे आप देखिए फिर से वर्टेक्स ए ही लिया है, एक ये डायगोनल बना मेरे पास, एक ये डायगोनल बना, तो 3 डायगोनल्स बन गए। आगे में मैंने फिर से लिया ए टू सी इज 1 डायगोनल, A to D is another diagonal, A to E is another diagonal and A to F is another diagonal। तो फोकस इसमें पैटर्न ऑब्जर्वेशन है कि एक ही चीज, चाहे आप A लीजिए चाहे B लीजिए, वहीं से आपने डायगोनल्स खींचने हैं, है ना। अब ये मुझे ये नहीं करना मैं B शीर्ष लेके डायगोनल खींच। तो आपने ऑब्जर्व किया 4 जब साइड्स थी तो 1 डायगोनल था, 5 साइड्स थी तो 2 डायगोनल था, 6 थी तो 3 डायगोनल्स हैं, 7 है तो 4। ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया। देखिए नंबर ऑफ साइड्स जब 4 थी, पॉलीगन कहता है बहुभुज, 4 थी तो विकर्ण 1 बना, 5 थी तो 2 बने, 6 साइड्स थी आपके पास, हेक्सागन था तो 3 डायगोनल्स बन रहे थे, 7 साइड्स थी तो 4 डायगोनल्स बन रहे थे। अब ऑब्जर्वेशन लिखिए आपने। अब ऑब्जर्वेशन लिखनी है क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना, तो यहाँ पे थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ता है कि कैसे बनेगा। 1 है, 1, अब 2 डायगोनल्स हैं तो 5, अब देखो 4 - 3 करें दैट विल गिव यू 1, 5 - 3 करें 2, 6 - 3 3, 7 - 3 4। तो जो डायगोनल्स बन रहे हैं 1 2 3 4, तो हमने यहाँ से ऐसा पैटर्न बना लिया कि ये देखिए सेम ही आ रहा है। 4 - 3 विल गिव यू 1, 5 - 3 will give you 2, 6 - 3 will give you 3, 7 - 3 will give you 4। सेम आ रहे हैं तो ये पैटर्न। अब आप देख रहे हैं इसको जनरलाइज करना है हमने अननोन यूज करके, तो 3 इज फिक्स्ड। फिक्स्ड में तो हम कुछ नहीं यूज कर सकते हैं अननोन, बिकॉज फिक्स्ड वेरी नहीं कर रहा, वेरी ये कर रहा है 4 5 6 7, तो इसको अननोन यूज करेंगे इसके लिए। तो जनरलाइजेशन क्या है, वी कैन ड्रॉ। अब मैंने क्या किया, इसको आप एन से किया, आप एक्स से भी कर सकते हैं। एन से डिनोट कर दिया
और ये फिक्स्ड है तो ये n-3, तो क्या जनरलाइजेशन होगी, वी कैन ड्रॉ n-3 डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स है, सभी नहीं यूज करने, ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स। तो n कंडीशन लगा दी कि जिस बहुभुज की n भुजाएं हैं उसके हम n-3 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसको टेस्टिंग वेरिफिकेशन करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, बट दिस इज, ये एक जनरलाइजेशन ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑब्जर्व करके हमने कर लिया है। तो आप देखेंगे ये हम याद रखते हैं कि अगर मेरे पास अब 8 साइड्स होंगी तो n-3 मीनिंग 8-3, तो 5 डायगोनल्स बनेंगे। तो आपने ट्राई करना, आपने क्या करना है, ऑक्टागन ड्रॉ करना है, डायगोनल्स बनाने हैं, तो देखना वहां पे 8, अब जनरलाइज हो गया ना, n-3 डायगोनल्स, ये जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला आ गया, डेफिनेशन आ गई। अब अगर आपके पास नॉनागन आता है, यानी कि जिसकी 9 भुजाएं, आपने करना 9-3 6 डायगोनल्स आएंगे। तो ये जनरलाइजेशन आपको हम कई बार डायरेक्टली ये याद करवा देते हैं, बताते नहीं कैसे बना, तो स्टूडेंट्स उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना और वो भूल जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है सीखना। स्टूडेंट्स, आप वुड बी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को सिखाना, क्योंकि तभी मैथ्स अच्छे से सीखा जाता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था मैथ्स इज रीजनिंग बेस्ड, मैथ्स इज एग्जैक्ट साइंस, मैथ्स इज लॉजिक बेस्ड, वो सब सीखना पड़ेगा अगर मैथ्स अच्छे से सीखना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस टीचिंग एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट में अब हम लेंगे स्क्वायर्स नंबर, ट्रायंगुलर नंबर्स, और देखेंगे कि उनकी किस तरह से पैटर्न ऑब्जर्वेशन करते हैं और क्यों कहते हैं हम इनको स्क्वायर या डायगोनल्स नंबर। थैंक यू ऑल।